भाई प्रभास के जितने भी हेटर है ना वो सारे अब मारे जाएंगे, क्योंकि जो प्रभास की स्पिरिट मूवी थी ना उसका एक फर्स्ट लुक पोस्टर आया है, जिसमें जो प्रभास का लुक है ना वो इतना जबरदस्त लग रहा है ना जिसको देखकर आप पागल हो जाओगे। जहां पर फैंस इस लुक को देखकर दो गुटों में बढ़ गए हैं। पहला ग्रुप तो ये कह रहा है कि भाई ये जो लुक है ना वो रणवीर सिंह की मूवी एनिमल से कॉपी है, और जो कि एक्चुअल में दिखने में काफी सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों ही लुक में। लेकिन इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना वो सेम है, इस वजह से सिमिलैरिटी तो होगी ही होगी। साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दोनों मूवीज है एनिमल और स्पिरिट, ये दोनों एक ही यूनिवर्स में फॉलो करती है। मतलब एनिमल वाला जो कांड हुआ था ना वो स्पिरिट के यूनिवर्स में ही हुआ था, और यही रीजन है कि जब एनिमल मूवी आई थी तो उसमें जो कुछ भी कांड हो रहा था जहाँ पर पुलिस नहीं हमें देखने को मिल रही थी, तो वो पुलिस क्यों नहीं मिल रही थी उसका जवाब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और हाँ, इस मूवी में रणवीर कपूर का भी एक काफी तगड़ा कैमियो होने वाला है। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि भाई ये तो मजाक कर रहा है या फिर ये तो झूठ बोल रहा है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, तो ब्रो इस रूमर को पूरे होने के 80% चांस है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रभास जो है ना वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब बॉक्स ऑफिस वाइज नहीं बल्कि एक्टिंग वाइज, लिटरली उनसे अब एक्टिंग नहीं हो रही है ऐसा देख के लगता है उनको। तो इसीलिए यहाँ पे जो संदीप वांगा रेड्डी ने प्रभास के लिए जो लिखा है ना स्क्रिप्ट, उसको कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है ना जहाँ पर उनको हमें एक्टिंग रेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रभास हमें एक बहुत ही साइको टाइप के पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि अभी तो किसी और केस के ऊपर काम कर रहा होगा और उसी के ऊपर पूरी मूवी चलेगी। लेकिन मूवी का एंड आते आते वो जो है ना वो अपने रणवीर सिंह वाला केस ले लेगा, और जो इसकी सेकंड पार्ट की स्टोरी होगी ना उसमें हमें रणवीर सिंह वाला कैरेक्टर पूरे मूवी में देखने को मिलेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो एनिमल 3 मूवी होगी ना उसमें ये दोनों कैरेक्टर आपस में भिड़ेंगे, क्योंकि एनिमल 2 की कहानी कुछ और ही होने वाली है। खैर अभी इसके बारे में बात नहीं करते, अभी बात करते हैं प्रभास के स्पिरिट मूवी के बारे में। तो भाई मैं इस मूवी को देखने के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ ना क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। लिटरली उनकी मूवी में जो वॉयलेंस और एग्रेशन को मिक्सचर को दिखाया जाता है ना भाई मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि रियल दुनिया जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह की होती है। और क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी के एनिमल मूवी के बाद जितने भी लोग थे उन्होंने अपने मूवी में वॉयलेंस को ऐड किया है, अब चाहे वो मार्को हो या फिर अभी आई हुई मूवी धुरंधर हो, तो अब मैं ये देखना चाहूंगा कि जब वॉयलेंस को इतने ज्यादा बढ़ा दिया गया है मूवीज में, तब संदीप वांगा रेड्डी वॉयलेंस को किस तरह से ऐड करते हैं अपने मूवी में। क्या वो अपने पूरे मूवी में वॉयलेंस को ही भर देते हैं या फिर उस वॉयलेंस को सिर्फ एक जायका की तरह यूज करते हैं। साथ ही में मैं ये भी देखना चाहूंगा कि जो फीमेल लीड वाला कैरेक्टर है उसका क्या रोल है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पहले पता होगा कि इस मूवी में जो पहले कैरेक्टर प्ले करने वाली थी ना फीमेल लीड का, वो थी दीपिका पादुकोण, लेकिन शायद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें रखी ना कि उनको इस मूवी से निकाल दिया गया। अब देखो ये कंफर्म बात नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। साथ ही में एक और रूमर फैला था कि भाई दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था ना मूवी में वो बहुत ही बेकार था। अब उस कैरेक्टर को आप मान सकते हो कि वो एक स्लेव की तरह दिखाया गया है उसको मूवी में, तो इसीलिए मैं देखना चाहूंगा कि आखिर उस कैरेक्टर में ऐसा क्या था कि दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को ही छोड़ दिया। और अगर अब उस कैरेक्टर को तृप्ति डिमरी प्ले कर रही है तो वो उस कैरेक्टर को किस तरह से प्ले करती है मैं ये भी देखना चाहूंगा। भाई लिटरली अभी इस पोस्टर को देखकर ये वाइब आ रहा है ना कि इन दोनों का जो कैरेक्टर होगा ना वो काफी लव एंड हेट वाला होगा, जहाँ पे जो प्रभास का कैरेक्टर होगा ना वो काफी टॉक्सिक होगा। मतलब एक तरह से कहें तो इन दोनों का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में प्यार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रभास को दिखाया गया है उनके बॉडी पे पूरा चोट लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत बड़ा कोई फाइट करके आ रहे हैं। और तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है वो लाइटर से उनका सिगरेट जला रहा है। ये सीन भले ही दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है, लेकिन इस सीन को जब आप मूवी पे देखोगे ना भाई मुझे अभी से ही इस सीन की इमेजिनेशन आने लगी है कि भाई इन्होंने किस तरह से इस सीन को शूट किया होगा। लिटरली भाई प्रभास की जो आवाज है ना वो काफी भारी है, और जब वो डायलॉग बोलेंगे तो भाई लगेगा कि हाँ कोई बंदा बोल रहा है एकदम गुस्से में। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में एक सीन होने वाला है तृप्ति डिमरी का, जहाँ पर ऐसा कहा गया था कि प्रभास उनके ऊपर इतना तेज गुस्सा करेंगे ना कि तृप्ति डिमरी अपने पैंट में ही पेशाब कर देंगी। लिटरली मैंने ट्विटर पे एक जगह पे ऐसा पढ़ा है, अगर वो चीज मेरे को मिल गया ना तो मैं आपको भी स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा। तो आप समझ रहे हो ना कि इसमें किस लेवल का चीजें दिखाई जाएगी। मतलब आप कह लो कि कबीर सिंह और एनिमल तो सिर्फ एक झलक था, ये जो स्पिरिट मूवी होने वाली है ना वो पूरी मूवी होगी। और देखो इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रभास को रियली में ऐसे कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ या फिर ऐसी मूवी में देखना चाहता हूँ जहाँ पर उनकी एक्टिंग रेंज दिखे। मैं उनको आदि पुरुष और राजा साहब जैसे कैरेक्टर में नहीं देखना चाहता हूँ, जहाँ पर जो उनकी पोटेंशियल होती है ना उसको ही नहीं दिखाया जाए और लिटरली उनको एक जोकर बना दिया जाए। अब शायद इसीलिए अगर राजा साहब वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया प्रभास को, इसीलिए मैं उनको एक अच्छी मूवी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बाहुबली के बाद से जो उनका रौला था ना उस लेवल के ऑरा को किसी और मूवी में दिखाया ही नहीं गया है, ना ही कल की मूवी हो और ना ही सालार मूवी हो। और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये वही मूवी है जिससे प्रभास का रियल कमबैक होगा। बाकी एक पोस्टर के नाम पे मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी वीडियो बना दी है अब, तो इसीलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोज बनाऊं
और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखने को मिले, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वीडियोस को देखते और लाइक कमेंट करते हैं ना, उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि भाई मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाऊं इसके बारे में। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।